क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो 26 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में भूगोल में 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, निर्देश में क्या है, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 23 एवं 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, संभववाद की संकल्पना निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत की? ग्रिफिथ टेलर ने, डी लाप्लास ने, ई हंटिंगटन ने, ई सी सैम्पल ने। तो संभववाद की संकल्पना डी लाप्लास ने प्रस्तुत की थी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थक क्रियाकलाप है? व्यापार, विनिर्माण, कृषि, उच्च अनुसंधान। तो चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है उच्च अनुसंधान। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेन, ठीक है। तो क्या है? व्यापार एक तृतीय क्रियाकलाप है जो सेवाओं और विनिमय से संबंधित होता है। और विनिर्माण एक द्वितीय क्रियाकलाप में आता है जिसमें कच्चे माल से तैयार माल का उत्पादन किया जाता है, जैसे उद्योग, फैक्ट्री। कृषि यह एक प्राथमिक क्रियाकलाप है जो प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है यूरोप। कौन है? यूरोप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है, कील नहर जोड़ती है, सू नहर जोड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर सुपरियर झील और ह्यूरोन झील को जोड़ती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, जैव संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, गैर चक्रीय संसाधन है। तो जल मेरे प्यारे बच्चों अजैव संसाधन है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजैव संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और पर्यावरण के निर्जीव घटक होते हैं, जिनमें खनिज, हवा, पानी, जल और धूप, सूर्य के प्रकाश जैसे तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर स्थित एक नदी बंदरगाह है, ठीक है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट पर स्थित एक नदी बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में पूर्वी तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश कहवा उत्पादन करता है? ब्राजील, फिनलैंड, कनाडा, फ्रांस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा यहाँ पे। तो 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 संगठक क्या हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य संगठक निम्नलिखित हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। क्या क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव विकास के 4 मुख्य संगठकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 मुख्य स्तंभ यानी घटक निम्नलिखित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। मानव विकास के 4 घटक, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। फिर 11 नंबर प्रश्न है, विनिर्माण को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्रिया विनिर्माण कहलाती है। जैसे कपास से कपड़ा या फिर गन्ने से चीनी बनाना। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार महाद्वीपीय रेलवे क्या है? तो पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके 2 छोरों जैसे पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाला रेलमार्ग पार महाद्वीपीय रेलमार्ग कहलाता है। पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों जैसे पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाला रेलमार्ग पार महाद्वीपीय रेलमार्ग कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश की कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों जैसे बच्चे, वयस्क और वृद्ध में बांटने की क्रिया आयु संरचना कहलाती है, ठीक है। किसी देश की कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों जैसे बच्चे, वयस्क और वृद्ध में बांटने की क्रिया आयु संरचना कहलाती है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, फसल गहनता की गणना कैसे करते हैं? तो फसल गहनता की गणना करने के लिए कुल बोए गए क्षेत्र को कुल कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाता है। फसल गहनता की गणना करने के लिए क्या किया जाता है? कुल बोए हुए क्षेत्र को कुल कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाता है और परिणाम को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो नवीकरणीय हैं और कभी समाप्त नहीं होते गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। मतलब ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो नवीकरणीय हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं वे गैर पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। तो सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। 17 नंबर प्रश्न पूछा है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध, जनसंख्या वितरण, बस्तियां, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, आर्थिक गतिविधियां, संसाधनों का उपयोग तथा सांस्कृतिक व सामाजिक कारकों का अध्ययन शामिल है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव विकास शब्द से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह केवल आय की वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत में नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्याएं जनसंख्या वृद्धि है, आवास की कमी है, झुग्गी झोपड़ियां हैं, बेरोजगारी हैं, यातायात जाम, प्रदूषण, स्वच्छता की कमी, जल व बिजली संकट तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है जो शहरी जीवन को प्रभावित करती है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं में भेद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो द्वितीयक क्रियाएं कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं, विनिर्माण में बदलती हैं जैसे उद्योग, जबकि तृतीयक क्रियाएं सेवाएं प्रदान करती हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और प्राथमिक गतिविधियों का समर्थन देती हैं। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है,
भारतीय कृषि पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो हरित क्रांति 1960 से 70 ने भारतीय कृषि में क्रांति ला दी, जिससे देश खाद्यान्न गेहूं चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, उत्पादकता बढ़ी और किसानों की आय में वृद्धि हुई। लेकिन इसने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी व जल प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट और छोटे किसानों व अन्य फसलों, दालें, बाजरा की उपेक्षा जैसे नकारात्मक प्रभाव भी डाले, जिससे ग्रामीण असमानता बढ़ी। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वानिकी और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर केंद्रित होते हैं। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो 23 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर अथवा करके दिया है, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। तो अथवा करके दिया है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर 24 नंबर प्रश्न है, भारत के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए अथवा भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें से भी आपको एक करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है मानचित्र संबंधित प्रश्न। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो पहला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शहर कहाँ पे है? शिमला। झारखंड का प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र झरिया। भारत के पूर्वी तट का सबसे बड़ा समुद्री पत्तन क्या है? विशाखापत्तनम। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा। इसके बाद अगला है 26 नंबर प्रश्न पूछा है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए एवं उनके नाम लिखिए। तो विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश क्या है? नॉर्वे। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर कैनबरा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदी अमेजन नदी। दक्षिण अफ्रीका का मुख्य पत्तन केप टाउन। ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर लंदन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।